भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अध्याय 12 की यानी पुरुषोत्तम मास अधिक मास के 12वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। प्रत्येक 3 वर्ष में एक अतिरिक्त महीने का प्रागट्य होता है, जिसे सर्वप्रथम अधिक मास और उसके बाद इस महीने का नाम मल मास हुआ था तथा उसके पश्चात भगवान ने स्वयं इसका नामकरण करते हुए इसको पुरुषोत्तम माह नाम दिया।
ये कोई साधारण महीना नहीं है, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। परब्रह्म परमात्मा के रूप में ही यह महीना प्रत्येक 3 वर्ष में आता है। और इस महीने में जो भी व्रत किए जाएं, तप किए जाएं, जप किए जाएं, साधना की जाए, आराधना की जाए, वो अन्य महीनों की अपेक्षा करोड़ों गुना फलदायी होती है। पुरुषोत्तम मास साक्षात भगवान का स्वरूप है और यह महीना सभी 12 महीनों का स्वामी माना गया है। और इस महीने आप जितना भी शुभ कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, उतना ही अधिक आपको पुण्य प्राप्त होगा। पुरुषोत्तम मास में सभी को प्रातःकाल जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 4 से 6 के बीच में स्नान जरूर कर लेना चाहिए। और स्नान करने के पश्चात 3 कर्म पुरुषोत्तम मास में जरूर करना चाहिए। पहला होता है नारायण, और दूसरा होता है तारायण, और तीसरा होता है पारायण। नारायण का अर्थ होता है भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना, और तारायण का अर्थ होता है तारों को जल प्रदान करना, और पारायण का अर्थ होता है पुरुषोत्तम मास अधिक मास महात्म्य की कथा का श्रवण करना या अन्य पवित्र कथाओं का श्रवण करना, कथाओं का पारायण करना। और इसके बाद दीप दान भी इस महीने करना चाहिए, मालपुआ दान भी इस महीने करना चाहिए, और अलग अलग दिनों की अलग अलग वस्तुएं पुरुषोत्तम माह में बताई गई है, उन सभी का दान यथासंभव आपको करना चाहिए। और यदि संभव हो तो व्रत भी धारण करें। लेकिन किसी कारणवश पूरे महीने आप नियम पालन नहीं कर पाते हैं तो केवल पुरुषोत्तम माह के 5 दिनों के नियम भी आप पालन कर लेंगे। यानी जब पुरुषोत्तम माह का समापन होगा, उसके 5 दिनों के नियमों का पालन, यदि अंतिम के 5 दिन का पालन आप कर लेंगे तो पूरे पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण पुण्य आपको प्राप्त हो सकेगा। आज हम आप सभी को पुरुषोत्तम माह के 12वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। कल आपने एकादश अध्याय यानी 11वें अध्याय की कथा का श्रवण किया। उसके बाद आगे के क्रम में हम बढ़ते हैं और 12वें अध्याय की कथा में आज हम प्रवेश करते हैं। 12वें अध्याय की कथा में सबसे पहले नारद जी बोले, जब भगवान शंकर जी के चले जाने पर, हे प्रभु, उस बाला ने, उस कन्या ने शोक करके क्या किया, सो मुझ विनीत को धर्म सिद्धि के लिए आप अवश्य ही सुनाइए। भगवान श्री नारायण बोले, इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा था। सो भगवान ने राजा के प्रति जो कहा सो आप हमसे सुनिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस प्रकार जब भगवान शंकर जी देवाधिदेव महादेव वहां से चले गए, तब वह बाला, वह कन्या बहुत प्रभावित हो गई और लंबे श्वास लेती हुई बड़ी डरी हुई और वह कृशोदरी अश्रुता पूर्वक रोने लगी। हृदयाग्नि से उठी हुई ज्वाला से जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वनाग्नि से जले हुए पत्तों वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त कर उस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुस करके आक्रमण करके सर्प उसे वश में कर लेता है, उसी प्रकार उपर्युक्त शोचनीय अवस्था को प्राप्त कर उस तपस्विनी बाला पर प्रभु काल ने आक्रमण करके उसे वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमककर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में अब मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसी समय धर्मिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से स्वर्ण के समान कांति वाली एक कन्या का, एक सुंदर लड़की का जन्म हुआ, एक प्रागट्य हुआ। वही कुमारी, वही कन्या द्रुपद राज की कन्या के नाम से इस संसार में प्रसिद्ध हुई, जिसका नाम आगे चलकर के द्रौपदी हुआ। पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी, वही सब लोगों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली को वैध करके भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं को तृण के समान करके क्षुभित रज मंडल दन में अर्जुन ने पांचाली को प्राप्त किया।
हे महामुनि, वही द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़ करके खींची गई और उसे हृदय विदीर्ण करने वाले वचन सुनाए गए। भगवान पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण, पुरुषोत्तम मास का अपमान या अनादर करने के कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की। लेकिन जब वह मेरे में स्नेह करके मेरा नाम बार बार लेने लगी, हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ, हे रमानाथ, हे केशव, हे क्लेशनाशव, मेरे माता पिता भातृवर्ग, सहेलियां, बहन, भांजे, बंधु, इष्ट, पति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, हे दामोदर, हे द्वारकाधीश, मेरे तो आप ही सब कुछ है। हे गोविंद, हे गोपिकानाथ, हे दीन सिंधु, हे दया निधे, दुशासन से आक्रमण की गई मुझे क्या आप नहीं जानते हैं? आप मुझ पर दया नहीं करेंगे क्या? यद्यपि पहली पुकार में मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, पर जब दुशासन से पराभूत होकर उसने मेरा पुनः स्मरण किया, तब गरुड़ पर चढ़ करके शीघ्र वहां पहुंचकर मैंने, हे राजन, उसे बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया। वह सदा मेरे में स्नेह करने वाली मैं ही हूं। प्राण जिसके ऐसी सदा मेरे भजन में परायण, मेरी अत्यंत प्रिया सती सखी मुझको प्राणों के समान होने पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी उपेक्षा करनी पड़ी थी। भगवान पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले का मैं पतन कर देता हूं, उसका मैं विनाश कर देता हूं। यह पुरुषोत्तम मास मुनियों और देवताओं से भी सेव्य है। फिर समस्त कामनाओं को देने वाला यह पुरुषोत्तम मनुष्यों द्वारा तो सेवनीय है ही है। अतः आगामी पुरुषोत्तम की आराधना तुम करो और 14 वर्ष के परिपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी स्त्रियों की अलकों को मैं क्रोध से काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन को पहुंचाऊंगा। बाद में तुम समस्त शत्रुओं का नाश करके राजा बनोगे। न मेरे को लक्ष्मी प्रिय है, न मेरे को बलभद्र जी प्रिय है, और न वैसे मेरे को देवकी देवी, न प्रद्युम्न, न सात्विकी प्रिय है। जैसे मेरे को भक्त प्रिय है, वैसा कोई भी प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्त को पीड़ित किया है, उसे मैं सदा पीड़ित करता हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। हे पांडव, उसकी समान मेरा अन्य कोई भी शत्रु नहीं है। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने के योग्य नहीं है। भगवान श्री नारायण बोले कि श्री कृष्ण ने उन पांडुपुत्र युधिष्ठिर आदि को और द्रौपदी को समझा करके द्वारका जाने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा कि हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी को आज जाऊंगा, जहां पर महाभाग वसुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवी देवकी तथा गद, सांब आदि और आहुक आदि यादव, रुक्मणी आदि जो स्त्रियां हैं, दर्शन की उत्कंठा वाले, वे सब हमारे आगमन की कामना से टकटकी लगा करके हमारा ही चिंतन करते होंगे। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार कहते हुए देव देवेश भगवान श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण के गमन को जान करके पांडुपुत्र किस प्रकार कटखट गंध से बोले। जिस प्रकार जल में रहने वालों का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन तो आप ही है। हे जनार्दन, हे वासुदेव, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन हो। पांडवों के नाथ हरि है और तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं, अतः हम लोगों की हमेशा आप रक्षा करें। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके ही हैं, आप भूलिएगा नहीं। हम लोगों के चित्त रूपी भ्रमरों का जीवन आपका चरण कमल ही है। आप ही हमारे आधार है, इसलिए बारंबार हम सब आपकी प्रार्थना करते हैं, आपकी विनंती करते हैं। इन पांडु पुत्रों के निरंतर इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्णचंद्र प्रेमानंद में मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडु पुत्रों को लौटा करके अपनी नगरी द्वारकापुरी को प्रस्थान कर गए।
श्री नारायण बोले कि हे नारद, इसके बाद श्री द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र के द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तपस्या करते हुए तीर्थों में भ्रमण करने लगे। हे ब्राह्मण, नारद भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और भगवान श्री कृष्णचंद्र के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, अहो, पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्मा हमने सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह हमें प्राप्त होगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान की पुरुषोत्तम महीने की पूजा अर्चना किया करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडु पुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। हे महामुनि नारद, व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अतुल निष्कंटक राज्य को प्राप्त हुए। पूर्व काल में सूर्य वंश में होने वाला दृढ़धनवा नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी, पुत्र पौत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोग करके योगियों को भी जो दुर्लभ, जो भगवान का वैकुंठ लोक है, वहां पर प्राप्त हो गया। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी मैं कहने को समर्थ नहीं हूं। इसका महात्म बहुत बड़ा है। सूत जी महाराज बोले कि हे विप्रलोक, पुरुषोत्तम मास का महात्म श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज से मैंने सुना है, तथापि कहने को मैं समर्थ नहीं हूं। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म को स्वयं नारायण जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी हरि भगवान जानते हैं, परंतु ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले हैं चरण पीठ जिनके ऐसे गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र भी अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म नहीं जानते हैं, तो मनुष्य कैसे जान सकता है? साधारण मनुष्य को क्या पता है कि पुरुषोत्तम माह का क्या महात्म है, क्या विधि है? इसलिए सभी को पुरुषोत्तम माह का सेवन जरूर करना चाहिए, चाहे वो कोई भी पंथ का हो, कोई भी धर्म का हो, लेकिन पुरुषोत्तम मास का उसको कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप सभी ने सुना कि पुरुषोत्तम मास का अपमान करने से, अनादर करने से द्रौपदी को किस प्रकार से कष्ट प्राप्त हुआ है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 12 अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 रामतायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री
वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे। काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप पुरुषोत्तम माह के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य अधिक मास पुरुषोत्तम माह के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे अथवा पेटीएम नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके पुरुषोत्तम माह का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।